हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो हिस्ट्री का गांधी युग के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता रहा था। उस वीडियो को यहाँ से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से गांधी से रिलेटेड जो भी उनका एरा था, युग था, उसे आप यहाँ से समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो अहिंसा और सत्याग्रह पे आधारित था। इस आंदोलन में इनका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों को सहयोग न देना, चाहे वह स्कूली क्षेत्र हो, कॉलेज क्षेत्र हो, या लॉ क्षेत्र हो, वकालत का क्षेत्र, या डॉक्टरी क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में इन्होंने अपील किया था लोगों से कि आप अंग्रेजों का साथ न दें। यह 1920 में असहयोग आंदोलन जारी हुआ था और यह आगे चल ही रहा था कि 5 फरवरी 1922 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसे हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। चौरी चौरा कांड क्या था? यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा एक जगह का नाम है। और इस जगह पे क्या हुआ था कि बहुत सारे किसान एकत्रित होके चौरी चौरा थाना पे, पुलिस चौकी पे हमला करके और जितने जो पुलिस बल के लोग थे उन्हें थाने में बंद करके उस थाने में आग लगा दिया था, जिसके कारण लगभग 22 पुलिस थे वह जल गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब यह घटना एक हिंसात्मक घटना थी और गांधी जी ने अहिंसा का साथ देने का कार्य किया था, जिसके कारण गांधी जी इस घटना से नाराज होकर 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी के ऊपर 1922 में ही देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। उनकी सजा 6 साल की होती है, परंतु उन्हें दो ही साल में उनको 1924 में छोड़ दिया जाता है। अब 1924 में जब गांधी जी जेल से बाहर आते हैं तो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में होता है, जिसमें गांधी जी को उस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना जाता है। और कांग्रेस के जितने अधिवेशन होते हैं उसमें गांधी जी को सिर्फ एक बार ही 1924 के 40वें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। अब गांधी जी थोड़ा सा अपने राजनीतिक क्षेत्र से विराम देके समाज सुधारक का कार्य करना शुरू करते हैं। यह 1924 से लेकर गांधी जी 1928 तक समाज सुधारक का कार्य करना शुरू करते हैं, जिसमें बहुत सारे इन्होंने कार्य करने की शुरुआत की थी। जैसे दलितों को सम्मान देने की बात करना शुरू किए थे। उसके बाद बाल विवाह का जो प्रथा था उसे रोकना चाह रहे थे। और इसी बीच हिंदू मुस्लिम के जो लोग थे वह चाहते थे कि अगर यह दोनों मिलके एक हो जाए तो हमारे भारत की जो आवाज और ज्यादा बुलंद हो जाएगी। और हिंदू मुस्लिमों के बीच इन्होंने सौहार्द का कार्य प्रक्रिया को अपनाया इन्होंने। उसके बाद 1924 से 28 तक तो ये समाज सुधारक का काम करते रहे थे। और 1928 में एक घटना होती है कि साइमन कमीशन भारत आता है। और साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। और यह साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा
इसलिए भेजा गया था कि भारतीय औपनिवेशिक जनसंख्या है, जनता है, उनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। अब भारत के लोग जो थे वो साइमन कमीशन का इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि इनमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे और पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। उसके बाद गांधी जी पुनः 1928 में क्या किए, यह राजनीति में प्रवेश कर गए। 1928 में एक और घटना होती है, बारडोली सत्याग्रह। और बारडोली सत्याग्रह क्या था? बारडोली सत्याग्रह गुजरात के जो किसान थे वह वहां गुजरात का जो प्रांतीय सरकार था उन्होंने क्या किया था, किसानों के ऊपर अचानक एक ऐसा टैक्स जोड़ दिया था और टैक्स की जो प्रतिशत थी वो लगभग 22% कर दी गई थी, जिससे गुजरात के किसान काफी दुखी थे और उन्होंने सत्याग्रह यानी बारडोली सत्याग्रह करना शुरू किया था। इस सत्याग्रह के जो नायक थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और कहा जाता है कि बारडोली की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को इसी सत्याग्रह में 1928 के बारडोली सत्याग्रह में दी थी। और उसके बाद जो दौर आता है 1929 में कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में होता है और इस अधिवेशन को हम इसलिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और एक बात यहां से और उभर के सामने आई थी कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष यहां बने थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सबसे युवा सदस्य थे। यानी 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें कहा जाने लगा कि हमारे पार्टी में अब युवा पीढ़ी भी आना चाहते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अचानक 1930 में क्या होता है कि 1930 में एक नमक कानून बनाया जाता है और वह नमक कानून को घृणित कानून कहा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा यह बनाया गया कानून था। इस कानून में होता क्या है कि जो राज्य थे उन राज्यों को एक एकाधिकार दिया गया था कि नमक का जो उत्पादन आप ही करेंगे और नमक की जो बिक्री होती है उसको भी आप ही करेंगे, जिसके कारण पूरे भारत में नमक का जो कीमत था वो बढ़ना शुरू हो गया था। और नमक एक ऐसी चीज होती है जो आम जनता से लेके बड़े लोग इसका सेवन करते हैं। अब क्या हुआ था कि नमक बनाने के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे जिसके कारण भारत की जनता बहुत नाखुश थी। अब गांधी जी ने क्या किया था, दांडी मार्च किया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक कानून को तोड़ने के लिए, इसका विरोध करने के लिए इन्होंने अपने साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च शुरू की थी और कुल मिलाकर 24 दिन का यह यात्रा था और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच के और वहां पे समुद्र के किनारे अपने हाथों से नमक बनाकर, एक मुट्ठी नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था, भंग कर दिया था और यह सिद्ध करना चाहते थे कि नमक कानून को तोड़ के मैं सबसे पहला खुद दोषी हूं। धीरे धीरे यह जब दांडी मार्च जो था वह पूरे भारत में हर जगह पे, छोटे मोटे जगह में क्या हुआ था कि नमक कानून को तोड़ने के लिए हर जगह पे इसका उल्लंघन किया गया था। इस मार्च में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कहा जाता है कि यह जो दांडी मार्च है
वह इस मार्च में महिलाओं ने इतनी अधिक मात्रा में सहभागिता की थी कि यह दांडी मार्च पूरे विश्व में विख्यात हो गया था। अब दांडी मार्च जब 6 अप्रैल 1930 को जब समाप्त होती है तो यहीं से एक यात्रा, गांधी जी का एक आंदोलन शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू होता है। और यह दांडी मार्च के कारण एक और बात होती है कि ब्रिटिश सरकार को यह लग जाता है कि अब हमारा जो शासन है वह भारत में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है, और उन्होंने घोषणा की कि लंदन में गोल में सम्मेलन किया जाएगा, जो 1930 में, 1931 में और 1932 में आयोजित किया जाता है। गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को 1930 को जब इसकी शुरुआत किए थे तो गांधी जी को पकड़ के जेल में भेज दिया जाता है, और जेल में भेजने के कारण, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता थे वह जेल में होने के कारण पहला जो गोल में सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से जब रिहा किया जाता है तो क्या होता है, उस समय 1931 में जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड इरविन थे, और लॉर्ड इरविन के साथ जनवरी में जब गांधी जी को रिहा किया जाता है तो यह फरवरी में गांधी जी के साथ उनका समझौता होता है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं, और यह समझौता 1931 में होता है। अब इस समझौता में बात सामने क्या उभर के आती है, जो लॉर्ड इरविन थे वह कहते थे कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूरे भारत में चल रहा है इसे आप स्थगित कर दीजिए, लेकिन गांधी जी ने अपनी कुछ मांग रखी थी। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने अपनी मांग रखी थी, और वह मांग थी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जितने लोगों को जेल में रखा गया है उसे आप रिहा करें, और दूसरा कि नमक कानून जो आप बनाए हैं इसे भी आप समाप्त करें, और आम लोग नमक के लिए अपना जो कार्य है उसे शुरू कर सकते हैं। और यह दोनों समझौतों के साथ गांधी इरविन समझौता होता है, और इसी बीच 1931 में ही द्वितीय गोल में सम्मेलन होता है। द्वितीय गोल में जो सम्मेलन होता है उस सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए लंदन में भाग लेने जाते हैं। अब इस सम्मेलन में बात क्या उभर के आती है, क्योंकि उस समय कांग्रेस अपने आप को पूरे भारत का पार्टी समझ रही थी कि पूरे भारत का मेरा पार्टी है, और उसमें हम सभी लोगों का बहुमत प्राप्त किए हुए हैं। और कांग्रेस जब लंदन जाती है तो अपना वो बात रखती है कि मतलब कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का यह एक सारे लोगों का एक दलीय पार्टी है। लेकिन वहां पे बात क्या होती है, मुस्लिम लीग भी पहुंचती है, वहां 3 पार्टियां पहुंचती है, और बात सामने उभर के आती है कि मुस्लिम लीग जो है वह मुस्लिम लीग जो अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग थे उनका वह देखभाल करती है, कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है, और जो राजे रजवाड़े थे उस क्षेत्र के जो लोग थे वह यह बात वहां पे रखते हैं। लंदन में जो दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ था उसमें यह बात रखते हैं कि जो हमारे रजवाड़े क्षेत्र का जो जगह है वहां पे कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है, कांग्रेस पार्टी यहाँ के लिए कुछ नहीं है। और बाबा भीम साहब अम्बेडकर जो थे वह इस बात को रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है
वो दलितों पे ध्यान नहीं देती है, गरीब लोगों पे ध्यान नहीं देती है, और वह गरीबों के लिए, दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग करते हैं। अब निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने के कारण, सबका अलग अलग मत होने के कारण, यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है और गांधी जी पुनः वापस भारत लौट आते हैं। और भारत लौटने के बाद वह फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने के दौरान क्या होता है कि गांधी जी को पकड़कर पूना के जो यरवदा जेल है, पूना के यरवदा जेल में उन्हें डाल दिया जाता है। अब तृतीय जो सम्मेलन होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से कि कोई लोग भाग नहीं लेते हैं। अब भाग न लेने के कारण वहां पे जो लोग जाते हैं, जैसे B.R. अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, कुछ राजा लोग थे, जैसे राजस्थान के कुछ राजा लोग थे, वो भी भाग लिए थे। अब वहां पे उस समय एक 1932 में जो वहां ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और रैमजे मैकडोनाल्ड ने यहाँ पे एक गेम खेला था कि भारतीयों को आपस में ही तोड़ दो, और उसने क्या किया था कि एक कॉमनल अवार्ड की शुरुआत की थी। कॉमनल अवार्ड होता क्या था, यानी 11 धर्म के लोग, क्षेत्र के लोग जो थे, इनको यह अवार्ड दिया जाता था, और कॉमनल अवार्ड से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी नवाजा गया था। और यह अवार्ड मुस्लिम के लिए, उच्च वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए, दलितों के लिए, जैन धर्म के लिए, ये सारे लोगों के लिए यह अवार्ड की शुरुआत 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। और इस कॉमनल अवार्ड का जो पुरजोर समर्थन किया था वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी इस अवार्ड को अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि यह अवार्ड हमारे धर्म को बांट देगा, हमारे देश के लोगों को बांट देगा। और अंबेडकर जी उस समय एक और बात 1931 का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसी में बात रखे थे कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। अब निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या था कि दलित का जो क्षेत्र होगा उसमें जो वोट डालने का अधिकार होगा वो सिर्फ दलितों का ही होगा, और पहला वोट हम दलित को देंगे और दूसरा जो सामान्य वर्ग के होंगे उन्हें हम देंगे। लेकिन गांधी जी इस चीज का विरोध इसलिए करते थे, उन्हें लगता था कि अगर ऐसा होता है तो हमारे देश के हिंदू के जो उच्च वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग हैं उनके बीच हमेशा खाई सी बनी रहेगी और हमेशा भेदभाव होगा, आपस में वो कभी मिलके एकजुट नहीं हो सकते। इसी कारण से गांधी जी यह जो कॉमनल अवार्ड था इसका विरोध करते थे। अब जब गांधी जी 1931 में गोलमेज सम्मेलन से वापस आने के बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी तो उन्हें पूना के यरवदा जेल में डाल ही दिया गया था। 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कोई लोग, कांग्रेस के कोई भी नेता भाग नहीं लिए थे। और जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसी बीच एक घटना घटती है, पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट एक ऐसी संधि थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने
अधिकार दे दिया था, यानी 11 क्षेत्र के कम्युनल लोग जो थे उनको अपना निर्वाचन मंडल के लिए अधिकार दे दिया था। और अधिकार देने के साथ ही गांधी जी क्या किए थे कि पूना के जेल में ही अनशन पे बैठ गए थे इसके विरोध में। फिर उसके बाद कांग्रेस के कई लीडरों के सहयोग से गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था, और इसी पैक्ट को हम बोलते हैं पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट में जो घटना हुई थी, यह घटना ये हुई थी कि अंबेडकर जी इस बात को मान गए थे कि हाँ ठीक है, जो दलित वर्ग का जो निर्वाचन क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में सभी लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन इसके बदले में वो कुछ और चाहते थे। और चाहते क्या थे? गांधी जी ने जो प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्र जो था उसमें 71 सीटों की संख्या से बढ़ाकर 147 कर दिया था कि 147 क्षेत्र यानी प्रांतीय जो क्षेत्र थे, जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था प्रांतीय क्षेत्र में 71 से इनकी सीटों की संख्या 147 कर दी गई थी। और केंद्रीय विधानसभा का जो निर्वाचक मंडल था उनमें इन्हें 18% का इनके निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था, कुल से 18%। अब इसके बाद पूना पैक्ट होने के बाद यह सारे चीज को समाप्त कर दिया गया था यहां से। उसके बाद एक घटना घटती है, गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम आंदोलन था, वह आंदोलन क्या था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन जब भारत में क्रिप्स मिशन आते हैं तो उस क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद गांधी जी का यह जो आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन, यह एक अंतिम आंदोलन और बहुत सक्रिय आंदोलन होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो उसके अगले दिन ही गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है और गांधी जी को पुनः जून 1944 में जेल से रिहा किया जाता है। तब तक भारत की राजनीतिक में बहुत सारे चीज बदल चुके होते हैं और अंग्रेज भी अपना यह मन बना लिए होते हैं कि भारत को हमें स्वतंत्र ही करना है। और गांधी जी का सबसे अंतिम यही आंदोलन था। उसके बाद जब हमारा देश आजाद होता है तो 15 अगस्त 1947 को पूरा देश दिल्ली में आजादी की खुशी का जश्न मना रहा होता है। और हमारे गांधी जी कलकत्ता में जो कम्युनल हिंसा हुई थी, हमारा देश का जो बंटवारा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान में जो कम्युनल हिंसा हुआ था, हिंदू मुस्लिम के बीच जो राइट्स छिड़े थे, उसी राइट्स में जो मारे गए लोग थे उनके परिवार वालों से मिलने के लिए गांधी जी कलकत्ता गए थे। और गांधी जी वहां जाके उनके साथ बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। उसके बाद अंतिम जो गांधी जी का जो घटना रिलेटेड है, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं अक्सर, वह 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। अब इस दिवस को 30 जनवरी 1948 को हम शहीद दिवस के रूप में जानते हैं।
30 जनवरी 1948 को हम शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। गांधी जी से यही सारे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं और गांधी जी के गांधी का जो युग था वह 1915 से 1948 के बीच का यही कार्यक्रम उनका होता है और इसी तरह गांधी का अंत हो जाता है। इस वीडियो में आपने गांधी युग के बारे में पढ़ने के बाद बहुत मजा आया होगा। आप पहले इसे समझने के लिए आप इसके प्रथम पार्ट को देखेंगे, उसके बाद आप द्वितीय पार्ट को देखेंगे और दोनों पार्टों को देखने के बाद गांधी जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसे आप सॉल्व करके देखिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।